नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झा शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 25 करते हैं और देखते हैं 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा शब्द मुंडा को कहा जाना पसंद नहीं है? काली, कोल, माली या राजा? इसका सही आंसर है कोल। मुंडाओं के सामाजिक जीवन के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मुंडा समाज को कोल कहा जाना पसंद नहीं है। इससे पूर्व कई विदेशी विद्वानों ने इन्हें कोल कहकर ही संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? मांझी, पुजारी, पाहन या महतो? इसका सही आंसर है पाहन। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। इनके मुख्य देवता सिंगबोंगा हैं। गांव की सबसे बड़ी देवी को दसावली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था का पहला शासक कौन था? छत्रसाल, दुर्जनसाल, फनी मुकुट राय या मेदिनी राय? तो इसका सही आंसर है फनी मुकुट राय। प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई थी। नागवंशियों के प्रथम राजा फनी मुकुट राय ने मुंडाओं की पढ़ा व्यवस्था को और विस्तार देने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटानागपुर खास के लिए किस नागवंशी शासक को नियमित मालगुजारी कर न देने पाने के कारण मुगल शासक जहांगीर द्वारा 1616 ईस्वी में कैद में रखा गया? एनी शाह, मेदिनी राय, फनी मुकुट राय या दुर्जनसाल? इसका सही आंसर है दुर्जनसाल। कर न दे पाने के कारण छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जनसाल को मुगल शासक जहांगीर के आदेश पर 1616 ईस्वी में 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने रुपये सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जनसाल को कैद से मुक्त किया गया? 5000 रुपये, 6000 रुपये, 7000 रुपये या 10,000 रुपये? इसका सही आंसर है 6000 रुपये। 6000 रुपये सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जनसाल को मुगलों की कैद से मुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी? चुटिया, दोईसा, खुखरा या सुतियांबे? इसका सही आंसर है सुतियांबे। छोटानागपुर में नागवंशी शासन की नींव फनी मुकुट राय ने डाली। इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा से स्थानांतरित किया गया क्योंकि दोईसा को अभिशप्त घोषित किया गया? जल की कमी थी या जंगली जानवरों का डर था या दोईसा युद्ध में नागवंशी पराजित हुए? तो इसका सही आंसर है दोईसा युद्ध में नागवंशी पराजित हुए। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा से स्थानांतरित कर पालकोट ले जाया गया क्योंकि नागवंशी राजा अपने पड़ोसी राज्य से दोईसा में हुए युद्ध में पराजित हुए थे। नागवंशी राजाओं की राजधानियों का क्रम इस प्रकार रहा: सुतियांबे, सुतियांबे से चुटिया, चुटिया से खुखरा, खुखरा से दोईसा, दोईसा से पालकोट और पालकोट से रातूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया? नागफेनी, दोईसा, पालकोट या रातू? इसका सही आंसर है दोईसा। नागवंशी राजा ने दोईसा में नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण करवाया। दोईसा नागवंशी शासकों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी पहली सदी में, दूसरी सदी में, तीसरी सदी में या चौथी सदी में? इसका सही आंसर है पहली सदी में। नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत छोटानागपुर खास में प्रथम शताब्दी यानी 64 ईस्वी में हुई। इस वंश का प्रथम शासक फनी मुकुट राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? दुर्जनसाल, फनी मुकुट राय, प्रताप राय, रघुनाथ शाह? तो इसका सही आंसर है फनी मुकुट राय। झारखंड के छोटानागपुर खास में नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत प्रथम सदी यानी 64 ईस्वी से मानी जाती है। फनी मुकुट राय को इस वंश का प्रथम शासक यानी संस्थापक होने के कारण नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से स्थानांतरित कर
चुटिया ले गया? फनी मुकुट राय, भीमकर्ण, दुर्जनसाल या प्रताप राय? तो इसका सही आंसर है प्रताप राय। फनी मुकुट राय ने छोटानागपुर खास क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की तथा सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का चौथा शासक प्रताप राय हुआ, जिसने स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित चुटिया को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से शासन कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागवंशी शासक जहांगीर का समकालीन था? फनी मुकुट राय, दुर्जनसाल, भीमकर्ण या रघुनाथ शाह? तो इसका सही आंसर है दुर्जनसाल। तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार 1615-16 ईस्वी में जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने खुखरा यानी झारखंड पर आक्रमण किया तथा वहां के तत्कालीन नागवंशी शासक दुर्जनसाल को कर न देने के कारण कैद कर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा। दुर्जनसाल मुगल बादशाह जहांगीर तथा शाहजहां का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक नागवंशी राजाओं की राजधानी नहीं रही थी? सुतियांबे, चुटिया, सिसिया या खुखरा? तो इसका सही आंसर है सिसिया। छोटानागपुर के नागवंशी राजाओं ने सुतियांबे, चुटिया, खुखरा, दोईसा, पालकोट और रातूगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। सिसिया रामगढ़ राज्य की आरंभिक राजधानी थी। इस वंश की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने की थी। अपने बड़े भाई सिंहदेव के साथ ये नागवंशी महाराज के सेवा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड की किस जनजातीय समुदाय से है? संथाल, उरांव, मुंडा या हो? इसका सही आंसर है उरांव। झारखंड प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव की पारंपरिक स्थानीय स्वशासन को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? मांझी, मुंडा, महतो या मानकी? इसका सही आंसर है महतो। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को महतो, संथाल में मांझी, वह मुंडा जनजाति में मुंडा या हाथू मुंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह गांव का प्रधान होता है। दूसरा, यह गांव से संबंधित मामलों का निपटारा करता है। तीसरा, इसके पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। या चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत महतो गांव का प्रधान होता है, जो गांव से संबंधित मामलों या विवादों का निपटारा करता है। उन्हें प्रशासनिक व न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का दायित्व किसका होता है? डाकुआ, मांझी, मानकी या नायके? इसका सही आंसर है मांझी। उरांव जनजाति में महतो को उनके कार्यों में सहयोग देने हेतु एक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिसे मांझी कहा जाता है। मांझी ही महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत कई गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को कहा जाता है? अखड़ा, पढ़ा, परगनेट या खूंटकट्टी? इसका सही आंसर है पढ़ा। पढ़ा पंचायत का निर्माण कई गांवों से मिलकर होता है। पढ़ा पंचायत 3 विभिन्न स्तरों में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है? मांझी, नायके, पढ़ा राजा या छत्रकर्ण? इसका सही आंसर है पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत का प्रमुख पढ़ा राजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान होता है? महतो, पाहन, देवरी या पुजारा? इसका सही आंसर है पाहन। उरांव जनजाति से संबंधित पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान का संपादन पाहन के नेतृत्व में संपन्न होता है। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पहनई भूमि से आस्य है? महतो को दी जाने वाली भूमि, पढ़ा राजा को दी जाने वाली भूमि, पाहन को दी जाने वाली भूमि या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है पाहन को दी जाने वाली भूमि। पहनई भूमि से आस्य उस भूमि से है जो गांव के धार्मिक प्रधान
पाहन को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पंचायत की कार्यवाही में केवल पुरुषों की भागीदारी होती है। पंचायत की कार्यवाही में केवल महिलाओं की भागीदारी होती है। अगला है, पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है। या पंचायत की कार्यवाही में केवल बुजुर्गों की भागीदारी होती है। तो इसका सही आंसर है पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है। पढ़ा पंचायत के अंतर्गत पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है, जो कि इस शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा गांव के स्तर पर नहीं हो पाता है उसे हस्तांतरित किया जाता है पढ़ा को, पढ़ा दीवान को, पढ़ा राजा को या पाहन को। इसका सही आंसर है पढ़ा राजा को। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ऐसे मामले जिसका निपटारा समाधान गांव के स्तर पर नहीं हो पाता है उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? पढ़ा, पढ़ा राजा, पढ़ा दीवान या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पढ़ा दीवान। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा दीवान सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, निग्रोइड, कॉकेसस या दर्बिड। इसका सही आंसर है दर्बिड। उरांव जनजाति दर्बिड प्रजाति से संबंधित है। झारखंड में संथाल जनजाति के बाद उरांव दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। उरांव जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है? मुंडा, उरांव, संथाल या हो। इसका सही आंसर है संथाल। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, जिनकी कुल आबादी लगभग 27,54 लाख है। इनके बाद क्रमशः उरांव लगभग 17.16 लाख व मुंडा लगभग 12.29 लाख दूसरी व तीसरी बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? उरांव, संथाल, मुंडा या हो। इसका सही आंसर है संथाल। मांझी शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड की संथाल जनजाति से है। इस शासन व्यवस्था में संथालों को अपनी ग्राम पंचायत होती है, जिसका प्रधान मांझी कहलाता है। इन्हें सहायता देने हेतु प्रमाणिक, जोग मांझी, प्रगणैत आदि विभिन्न स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी का प्रमुख कार्य है, यह लगान वसूलता है, यह विवाह संबंधों को स्थापित करने का कार्य करता है, यह गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन करता है, या यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है। ऑप्शन देख लीजिए, आपको केवल 1 या 2, दूसरा में 2, 3, 4, तीसरा में 1, 2, 4 और चौथा में 1, 2, 3 एंड 4। इसका सही आंसर है 1, 2 और 4। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। इसे प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मांझी का प्रमुख कार्य लगान की वसूली, विवाह संबंधों को स्थापित कराना तथा गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान कहलाता है मांझी, जोग मांझी, प्रामाणिक या प्रगणैत। इसका सही आंसर है मांझी। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। इसे प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मांझी के कार्यों के सफल संचालन में जोग मांझी उसे सहयोग प्रदान करता है, जबकि जोग मांझी की अनुपस्थिति में जोग प्रामाणिक उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है चौकीदार, लाशेर टंगाए, भगदो परजा या मोड़े मांझी। इसका सही आंसर है लाशेर टंगाए। मांझी शासन व्यवस्था संथालों की परंपरागत शासन व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत लाशेर टंगाए नामक अधिकारी गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी शासन व्यवस्था में बिटलाहा से क्या तात्पर्य है? धार्मिक अनुष्ठान, एक प्रकार का त्योहार, सामाजिक बहिष्कार या पारंपरिक लोक नृत्य। इसका सही आंसर है
सामाजिक बहिष्कार। मांझी शासन व्यवस्था में यौन आरोपों के सिद्ध हो जाने पर दोषी को पहले तो पीड़िता को पत्नी के रूप में ग्रहण करवाया जाता है और अगर दोषी इनकार करता है तो उसे देश मांझी या परगनेट के पास भेज दिया जाता है। जहां कोई विकल्प नहीं होने पर संथालों की सबसे बड़ी सजा बिटलाहा अर्थात दोषी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कहलाता है पाहन, नायके, कुराम नायके या करेला नायके। इसका सही आंसर है नायके। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों का उनके पदों या कार्यों से सही मिलान करें। गुड़ैत पुलिस की भांति कार्य, चौकीदार परगनेत का सहायक, परगनेत परिवार से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना या देश मांझी परगना का प्रधान। इसका ऑप्शन है 3142, दूसरा है 2413, तीसरा है 1234 और चौथा है 4123। इसका सही आंसर है 3142। संथालों की मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इनमें गुड़ैत नामक अधिकारी का कार्य परिवार से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना है, जबकि चौकीदार पुलिस की भांति कार्य करता है। मांझी शासन व्यवस्था में परगनेत परगना का प्रधान होता है, वहीं देश मांझी परगनेत के सहायक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी शासन व्यवस्था में विवादों के समाधान हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है लाशेर टंगाए, भगदो परजा, गुड़ैत या जोग प्राणिक। तो इसका सही आंसर है भगदो परजा। मांझी शासन व्यवस्था में विवादों के समाधान हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, उसे भगदो परजा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति की मांझी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। संथाल परगना टेनेसी एक्ट द्वारा, विल्किंसंस रूल द्वारा, छटनागपुर टेनेसी एक्ट द्वारा या यूल रूल्स द्वारा। इसका सही आंसर है यूल रूल्स द्वारा। संथाल जनजाति की मांझी शासन व्यवस्था को यूल रूल्स द्वारा कानूनी मान्यता प्रदान की गई। झारखंड में यूल रूल्स की व्यवस्था 1856 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था को प्राप्त किया था माल पहाड़िया से, ढेलकी पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया या पहाड़िया से। इसका सही आंसर है सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया जनजाति से संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था को प्राप्त किया है। इस शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मांझी द्वारा किया जाता है। मांझी गांव का मुखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी द्वारा किसी मामले के निपटारे में समर्थ नहीं होने पर मामले को किनके पास भेजा जाता है? जोग मांझी, देश मांझी, प्रामाणिक या भगदो परजा। इसका सही आंसर है देश मांझी। मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत मांझी द्वारा किसी मामले के निपटारे में समर्थ नहीं होने पर इसे देश मांझी के पास भेजा जाता है। देश मांझी 5 से 8 गांवों के मांझी से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटलाहा करने का अधिकार किसके पास होता है? प्रामाणिक, परगनेत, देश मांझी या देश मांझी। इसका सही आंसर है परगनेत। बिटलाहा संथालों के सामाजिक बहिष्कार की सबसे बड़ी सजा है। इसमें व्यक्ति का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है, साथ ही उसे तिरस्कृत कर गांव से बाहर कर दिया जाता है। बिटलाहा करने का अधिकार परगनेत के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत परगना नामक संगठन के प्रधान को क्या कहा जाता है? प्रामाणिक, मांझी, जोग मांझी या परगनेत। इसका सही आंसर है परगनेत। मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत परगना एक अंतरग्राम्य संगठन है। इसका निर्माण 15 से 20 गांवों को मिलाकर होता है। परगना के प्रधान को परगनेत कहा जाता है। विभिन्न गांवों के मध्य विवादों का निपटारा परगना पंचायत के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड की किस जनजाति से है? मुंडा, संथाल, हो या उरांव। का सही आंसर है हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार।